हमारे पास में शरबत बना है, इस चीज़ का हमें जानकारी लेना बहुत ज़्यादा बच्चों आवश्यक हो जाता है। तो इसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देख करके चलते हैं कि इसका जो समीकरण बनता है ये कितने प्रकार से बनता है, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख करके चलना, तो इस रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण में हम लोग यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं बच्चों? समीकरण बनाने वाले हैं। अब अगर आप लोगों से कोई बोल करके चलेगा कि इस समीकरण को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, तो हमने कहा कि इसे हम लोग पहले देख करके यहाँ पर चलते हैं कि समीकरण कितने टाइप के हमारे पास में यहाँ से बनेंगे। 2 प्रकार के बनेंगे बच्चों। एक तो हमारे पास में यहाँ पर जो बनेगा बच्चों, इसे के हम लोग यहाँ पर बोल के चलेंगे शब्द समीकरण। क्या बोल करके चलेंगे? एक को हम लोग यहाँ से बोलेंगे शब्द समीकरण और दूसरे को हम लोग यहाँ पर बोल के चलते हैं कि रासायनिक समीकरण बोल करके चला जाएगा। ध्यान से यहाँ पर देख करके चलना कि क्या होता है? रासायनिक समीकरण होता है। अब बच्चों जो आप लोग अभिक्रिया देखते हो, उस अभिक्रिया में जैसे हमने कहा कि रासायनिक जो शब्द समीकरण होता है, शब्द समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए सही नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता चल पाता है कि शब्द समीकरण में उसमें कौन-कौन से तत्व मौजूद हैं और उसमें जो तत्व लेने वाले के अणुओं की हमारे पास में संख्या है, उन अणुओं की संख्या कितनी हो पाती है। जैसे हमने अगर यहाँ पर देखना चाहा कि शब्द समीकरण हमारे पास में क्या होता है, इसका मतलब ये हिंदी में लिखा होता है। इसे हम लोग हिंदी समीकरण भी कह सकते हैं। ध्यान से देख करके चलना, हालांकि ये कहीं पूछा नहीं जाता है लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है ना, वो हमारे पास में क्या होता है? 2 प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका मतलब एक तो शब्द समीकरण होता है और दूसरा हमारे पास में क्या होता है? रासायनिक समीकरण होता है। इसे हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखना, तो लिखने के लिए हम लोग उसे क्या कर सकते हैं? 2 प्रकार से लिख सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण हमारे पास में क्या होता है? इसे हम लोग ध्यान से यहाँ पर देख करके चलने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रदर्शन कितने प्रकार से होगा? 2 प्रकार से। इसमें जो समीकरण बनते हैं 2 टाइप का। शब्द समीकरण बच्चों हमेशा हिंदी में लिखा होता है और ये जो रासायनिक समीकरण होता है ये हमेशा किस में लिखा होता है? संकेत के रूप में लिखा होता है। अच्छा बच्चों, अगर हम लोग देख करके चलेंगे कि ये संकेत के रूप में कैसे लिखा होता है, जैसे हमने यहाँ पर कह दिया है कि हमने, चलो एक बात अच्छे से ध्यान से समझ करके चलें, इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा इधर साइड में कर देता हूँ। हमने कहा कि जैसे अगर मैंने कहा कि 2 चीजों को हमने मिला दिया है, हमने कहा कि यहाँ पर हमने मिला दिया है पानी को, हमने मिला दिया है। ध्यान से देख करके चलना, अगर कह रहा है हम लोगों को कि यहाँ पर कई सारी चीज को मिला दो, कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं, किसको मिला देते हैं? नमक को मिला देंगे और यहाँ से बच्चों किसको मिला दिया जाता है? पानी को मिला दिया जाता है। तो हमने कहा कि नमक और पानी को मिला देते हैं तो हमको यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ से क्या होती है? बन जाती हैं। इसे हमें तो ध्यान से समझ करके चलना पड़ेगा। तो नमक और पानी को मिलाया गया तो हमारे पास में कोई उत्पाद बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास में हमको खारा पानी प्राप्त होता है। क्या बना है? यहाँ पर हमको खारा पानी बन जाता है। इसका मतलब खारे पानी का मतलब क्या होता है? नमक की मात्रा इसमें क्या होती है? बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई है। तो आप लोग चीजों को समझो पहले। हिंदी में मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है कि नहीं? जब मैंने इसे क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है, तब ये शब्दों के रूप में लिखा गया है, शाब्दिक रूप में लिखा गया है, इसलिए इस समीकरण को कहते हैं शब्द समीकरण कहा जाता है। अगर इसी समीकरण को, नमक का फार्मूला हमारे पास में होता है NaCl, पानी का फार्मूला होता है H2O, अगर खारे पानी के रूप में इन्हीं चीजों को मैं मिलाना चाहूंगा तो हमारे पास में मिल जाएगा Na क्या होता है? OH होता है और HCl बन जाएगा। इसका जो मिश्रण होगा ये हमारे पास में दोस्तों कहलाएगा कि ये खारा पानी बन रहा है। इसका मतलब ये खट्टा होता है और खारा पानी क्या होता है दोस्तों? खट्टा होता है। NaOH का स्वाद भी क्या होता है? खट्टा ही होता है। लेकिन ये क्या होता है? फिर भी क्षार होता है। कुछ लोग कह देंगे कि ये हमारे पास में क्या होता है? अम्ल होता है, जबकि NaOH का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम लोग ये बातें देख करके चलेंगे बच्चों कि हमारे पास में समीकरण कितने टाइप के लिख सकते हैं? 2 प्रकार से। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हिंदी शब्दों में लिख करके प्रदर्शित किया जाता है तब तो वो क्या होगा? उसका शब्द समीकरण। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को इसमें लिख दिया जाता है तो ये हमारे पास में क्या होता है? संकेत लिख दिया गया। नमक का संकेत क्या माना गया है? ये माना गया है। इसका संकेत क्या माना गया है? ये माना गया है। और इसका संकेत क्या मान लिया गया? ये मान लिया गया है। बच्चों चीजों को ध्यान से समझ करके चलना, इसमें चीजें हमारे पास में ये हैं। तो हमने कहा कि अगर कभी भी इस रूप में लिखा होगा तो जो रासायनिक समीकरण होगा वो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अगर हिंदी में लिखा होगा तो हमारे पास में जो समीकरण होगा वो क्या होता है? शब्द समीकरण कहलाता है। और हमने कहा कि इस पूरे के पूरे जिंदगी भर जितनी आप लोग रसायन विज्ञान पढ़ोगे, पूरे के पूरे रसायन विज्ञान में बच्चों आपको रासायनिक समीकरण पढ़ना है, शब्द समीकरण नहीं पढ़ करके चलना है। ठीक है? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को सांकेतिक रूप में लिख दिया जाता है तो एक प्रकार का समीकरण प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। एकदम ध्यान से, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को यदि सांकेतिक रूप में लिख दिया जाए तो इस प्रकार से प्राप्त समीकरण को शब्द समीकरण न कह के क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी पदार्थों का संकेत लिखा गया होता है। हमने कहा कि शादी का कार्ड आपके पास में आता है कि नहीं? अगर इसी शादी के कार्ड में आप लोगों को लिखा होगा, हमने कहा कि मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? राम होगा, तो यहाँ पर हमने कहा कि राम संग क्या लिख देता हूं? मैं राधा लिख देता हूं। अब बताओ, राम संग यहाँ पर क्या लिखा है? राधा लिखा है। तो ये शब्दों के रूप में लिखा है। अगर इसी को मैं यहाँ पर लिख दूंगा राम
आर ए लिख देता हूँ, RSR। तो इसका मतलब आप लोग समझते हो कि ये संकेत के रूप में लिखा है। आप लोग जब परीक्षा हॉल में बैठे होते हो या तो कभी बैंक से निकलवाने के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो कि नहीं करते हो, तो जो हमको बैंक पर फॉर्म देता है उसमें पूछता है कि रुपया कितना निकाल रहे हैं, अंकों में लिखें और शब्दों में लिखें। बात को समझे ध्यान से, अंकों में लिखें और शब्दों में लिखें। तो शब्दों में लिखने का कहने का मतलब क्या होता है, हिंदी में ही तो लिखते हैं। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया को दो टाइप से लिख सकते हैं। एक तो लिख कैसे सकते हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में, और दूसरा लिख सकते हैं शब्द समीकरण के रूप में। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जा सकता है बच्चों कितने तरीके से, दो तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। आई होप मैंने जो समझाया वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। आपको अभी हेडिंग नहीं डालना है, अब आप लोगों को बच्चों यहाँ से हेडिंग डाल करके चलना है कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रदर्शन। तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब बताओ जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कर सकते हैं कितने प्रकार से। अब जब अपनी शादी में बच्चों क्या करना, कार्ड छपवाना ना, तो सांकेतिक रूप में छपवाना ताकि किसी को नाम ही ना पता चले। उनको तो बस खाने से मतलब होती है, शादी का क्या मतलब है, ठीक है। तो नाम से उनको मतलब नहीं है कि आपकी शादी किस डेट को पड़ी है, कचर करके खूब अच्छे से खाया जाए, बस वही इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना, ध्यान से देख करके चलना बच्चों। तो यहाँ से मैंने क्या कह रहा है कि रासायनिक, और उसके बाद में यहाँ से हमको कह रहा है कि अभिक्रिया को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसका मतलब बच्चों प्रदर्शित यहां से क्या होगा, किया जा सकता है। तो अब इसको चलो हमसे तो पूरा पूरा हिंदी आप लोगों ने लिखवा लिया कि रासायनिक अभिक्रिया को कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकता है, दो प्रकार से। अच्छा वो दो प्रकार हमारे पास में कौन कौन से, हमारे पास में दो प्रकार हैं। एक नंबर तो हमको यहाँ पर बोल करके चल रहा है शब्द समीकरण। क्या बोल रहा है बच्चों, शब्द समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। चलो, और दूसरा यहां से हम लोगों को क्या बोल रहा है, रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना बोल रहा है। रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम लोग यही चीज यहां पर देख करके चलेंगे कि शब्द समीकरण में कैसे प्रदर्शन किया जा सकता है और रासायनिक समीकरण में कैसे प्रदर्शन हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल में पहला लेकर के चलता हूं कि हमारे पास में शब्द समीकरण कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ, यहीं पर एक टॉपिक को मैं छोड़ करके एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहूंगा आपको। चलिए 2 मिनट के लिए इसको बच्चों स्किप कर दीजिए। हमने कहा कि अगर कभी पर कोई तीर लगा होगा, तो तीर जो प्रदर्शित करेगा, कल मैंने बताया है किसको किसको प्रदर्शित कर देता है, तो जो तीर होता है बच्चों वो हमारा बताता है कि क्रिया को दर्शाता है, क्रिया किधर से किधर जा रही है। और इस रिएक्शन के पहले, इस तीर के पहले जो कुछ भी पदार्थ आपको लिखा रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक। बच्चों क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाता है अभिकारक बोल देते हैं। और इस तीर के बाद में जो कुछ भी बन करके हमें मिल जाएगा उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद कहते हैं। कहेंगे वाह सर क्या बात हो रही है, हमने कहा बस यही बात होती है बच्चा। तीर के पहले जो कुछ भी होगा उसे क्या कहते हैं, अभिकारक, और तीर के बाद में जो कुछ भी मिल जाता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। उत्पाद का मतलब होता है कि प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। इसे बोला जाता है रिएक्टेंट। तो इसका मतलब अभिकारक का संकेत क्या होता है, आर होता है, और प्रोडक्ट का संकेत क्या होगा, पी होता है। देखो सांकेतिक रूप में हमने लिख दिया है कि नहीं लिख दिया। कहें सर इसका मतलब क्या होता है, जो अभी एग्जाम्पल आपने दिया, पानी दिया और क्या दिया, चीनी दिया, तो इस पानी और चीनी को हमने मिला दिया बच्चों, तो क्या बन गया, शरबत बन जाता है। हमने कहा तो इसका मतलब सर जो ये पानी और चीनी है ये किसका काम करता है, हमने कहा अभिकारक का। तो कहें सर इसका मतलब जो शरबत हो जाएगा वो क्या होता है, हमने कहा उत्पाद होता है। क्या होता है, उत्पाद होता है। क्रिया कराने के पहले लिए गए सभी पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है, और अभिकारक को मिलाने से जो पदार्थ बन जाता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहा जाता है। चीजों को ध्यान से समझ कर चलना। क्रिया कराने के पहले उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक, और क्रिया कराने के बाद जो पदार्थ मिल जाता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहा जाता है। एकदम चीजों को ध्यान से समझ। हमने कहा कि चलो ये भी नहीं समझ में आ रहा है, हमने कहा कि चलो एक बात हमको ये बताओ, अगर यहीं से आप लोग गेहूं लेकर के जाते हो आटा चक्की पे, तो गेहूं को क्या करते हो, पिसवाते हो। तो गेहूं अभी क्या है, अभिकारक है, लेकिन जो उसके हौज से निकल रहा है, हौज में वो गेहूं को डाल दिया, जो उधर से निकल रहा है वो क्या होता है, उत्पाद होता है। ये बताओ हमको, अगर ये हमारे पास में क्या है, गेहूं की चक्की है, अब यहीं से हमने कहा कि आप लोगों को इधर से क्या निकल रहा है, आटा, और ऊपर यहाँ से आप लोगों ने क्या डाला, गेहूं डाला, तो इधर से डाला गेहूं, इधर से निकला आटा, तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास में होता है वो क्या होगा, उत्पाद, और ये हमारे पास में जो होता है इसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहा जाता है। चलो एक बात समझ में आई कि नहीं है। हमने कहा कि कच्चा चावल होता है, जब उसको प्रेशर कुकर में रखते हो तो क्या होता है, चावल और पानी होता है, वो है अभिकारक, और चावल पकने के बाद में क्या होता है, उत्पाद मिल जाता है। तो क्रिया करने के पहले जो पदार्थ था उसे कहेंगे अभिकारक, और क्रिया कराने के बाद जो पदार्थ होता है उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहा जाता है।
बात समझ में आ गई कि नहीं? हमने कहा खाना हम लोग खाते हैं बच्चों, ये बताओ खाना जब हम लोग खाते हैं तो वो क्या होता है? अभिकारक होता है कि नहीं? और सुबह क्या निकलता है? उत्पाद निकलता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो वो चीज़ें क्या होती है? उत्पाद हो जाती हैं। तो इसका मतलब हम लोग ये चीज़ें कह सकते हैं कि क्रिया कराने के पहले जो पदार्थ होगा वो है अभिकारक, और क्रिया कराने के बाद जो मिल जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहा जाता है। कभी-कभी आप लोग समाचार में सुने होंगे कि नहीं? इस साल किसानों का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, किसानों का उत्पादन अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, जब किसानों का उत्पादन अच्छा नहीं हुआ तो बच्चों इसका मतलब क्या हो सकता है कि किसानों का उत्पादन अच्छा नहीं, किसान जो गेहूँ लगाए थे वो था विकारक, खाद वगैरह उसमें डाले वो था विकारक। अब वो बड़ा हो रहा है, जब वो बड़ा हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहेंगे। इसका मतलब कटाई-मड़ाई होने के बाद में जो गेहूँ मिल जाएगा उसे कहा जाएगा बच्चों कि वो क्या है? अभिकारक, सॉरी, उत्पाद कहलाएगा। तो क्रिया कराने के पहले लिए गए पदार्थ को क्या कहेंगे? अभिकारक। क्रिया कराने के बाद जो पदार्थ मिल जाता है उसे क्या कहा जाएगा? उत्पाद कहते हैं। कहें बस्तर। अब हमको ये बातें तो समझ में आ गई हैं। तो बच्चों अगर कभी भी आप लोगों से कोई पूछ लेगा कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, तो ये बता लोगे कि नहीं? एकदम चिल्लर तो ये कुछ है ही नहीं है। क्रिया कराने के पहले जो पदार्थ हो उसे क्या कहते हैं? अभिकारक, और क्रिया कराने के बाद जो पदार्थ मिले उसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। चलो अब हमको यहाँ से एक बात बता दो। हमने कहा कि ये बताओ मम्मी लोगों ने क्या करती हैं? आलू लेती हैं, आलू की सब्जी काट रही है तो इसका मतलब वो क्या है? अभिकारक है। सब्जी वगैरह धुल के कढ़ाई में डाल दी तो वो क्या है? अभिकारक है। आलू डाली, टमाटर डाली, धनिया डाली, मिर्चा डाली, तेल डाली, मसाला डाली, सारी चीजें क्या है? कढ़ाई में क्या है? अभिकारक। और बनने के बाद में जो हमको पड़ोस करके सामने आ जाता है वो क्या होता है? तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। क्रिया करने के पहले अभिकारक, क्रिया कराने के बाद क्या है? उत्पाद है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जो सब्जी थी वो सब्जी थाली में निकाल करके आ गई तो वो हमारे लिए क्या है? हमने कहा कि वो हमारे लिए है अभिकारक। क्या है? अभिकारक। जब वो हम खा लेंगे, पेट में जाएगी, पच तो उसके बाद में निकल जाएगा अगर शौचालय के मार्ग के द्वारा, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या निकल रहा है? उत्पाद निकल रहा है। क्या निकल रहा है? उत्पाद निकल रहा है। इतनी बातें समझ में आई? तो तीर के पहले जो रहेगा वो होगा बच्चों अभिकारक, तीर के बाद जो रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहा जाता है। तो इसका मतलब अभिकारक और उत्पाद किसे कहा जाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहा जाता है। तो इसका मतलब अभिकारक और उत्पाद में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्या होता है हमारे पास में अभिकारक और क्या होता है हमारे पास में उत्पाद होता है। चलिए, अब यहाँ से एक टॉपिक में छोटू सा आप लोगों को समझा करके चलूंगा। तो यहाँ पर हम लोगों को भौतिक शब्द समीकरण का हम लोगों से उदाहरण पूछ रहा है कि शब्द समीकरण हमारे पास में क्या होता है। चलिए एक चीजें मैं यहाँ पर ध्यान से देख करके चलता हूँ। पहला ही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आप लोगों को दे करके चलता हूँ कि शब्द समीकरण हमारे पास में होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि शब्द समीकरण हमारे पास में क्या होगा? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित रासायनिक पदार्थ को यदि हिंदी शब्दों में लिख दिया जाता है तो इस प्रकार बने समीकरण को शब्द समीकरण कहा जाता है। बच्चों ये शब्द समीकरण की हमारे पास में क्या है? परिभाषा। अब इसको हम लोग यहाँ से कुछ क्या करेंगे? लिख करके चलने वाले हैं कि शब्द समीकरण हमारे पास में जो बन रहे हैं ये कौन कौन सा हमारे पास में शब्द समीकरण बन रहा है। चलिए एक बात अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कह देता हूँ तो यहाँ पर अगर हमने कहा कि यहाँ पर हाइड्रोजन को मिला दिया, ध्यान से देख करके चलना। अगर हमने कहा कि हमारे पास में यहाँ से मिल करके बना है क्या है? ये नाइट्रोजन है, और उसके बाद में बच्चों यहाँ से मैंने इससे क्या कहा? हाइड्रोजन बोल दिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बच्चों जब हमने मिलाया तो यहाँ से हमारे पास में क्या बनती है? अमोनिया बनती है। क्या बनती है? अमोनिया बन रही है। अब हमको आप लोग ये देख करके बताओ कि मैंने हिंदी में अभिक्रिया को लिखा है कि नहीं लिखा है? ये मैंने लिख दिया है नाइट्रोजन और ये मैंने लिख दिया है हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला दिया तो ये हमारे पास में क्या बन गया? अमोनिया बन गई। इसका मतलब एक समीकरण बना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद को यदि शब्दों में लिख करके प्रदर्शित कर दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त समीकरण को शब्द समीकरण कहा जाता है। बोलो हुआ कि ना? याद हो रहा है ना बच्चों? ऐसे ही एकदम विधिवत तरीके से याद होगा आप लोगों को। अब हमने कहा कि अगर यहाँ पर हमने एक और ले लेता हूं कि अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूंगा बच्चों, अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं छोटा छोटा भी ले रहा हूं, कार्बन ले लिया और मैंने यहीं से बच्चों क्या ले लिया है? ऑक्सीजन ले लिया। अब बताओ जब ऑक्सीजन और कार्बन को हम एक साथ यहां से क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन को मिलाया तो हमारे पास में बच्चों यहां से बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बन रहा है। अब बताओ आप लोग कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से हम बना रहे हैं इसमें चीजें हमारे पास में क्या है? कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों को मिलाया तो बच्चों क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। अब हमने कहा अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड बना तो इसका मतलब ये हमारे पास में क्या है? एक प्रकार का शब्द समीकरण बता रहा है। किसको बता रहा है? ये शब्द समीकरण यहां से हम लोगों को बता करके चल रहा है। अच्छा तीसरा अगर मैं यहीं पर लिख देता हूं कि तीसरा अगर हम लोग लिख करके चलेंगे तो हमारे पास में और क्या क्या चीजें बन जाती हैं। हमने कहा कि मैंने यहां से लिख दिया हाइड्रोजन। ध्यान से देखो
अगर यहीं पर मैंने लिख दिया है, ये हमारे पास में क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों हाइड्रोजन है और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ऑक्सीजन लिख दिया है। अब बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हमने मिलाया तो हमने कहा कि हमारे पास में क्या बना है, जल बन गया। ये हमने हाइड्रोजन लिखा है बच्चों, इसको ध्यान से समझ करके चलना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को अगर मैंने मिला दिया तो हमारे पास में बच्चों बन गया है जल। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने के बाद में जो बना हमारे पास में क्या है, जल। तो इस प्रकार प्राप्त समीकरण को स्तब्ध समीकरण कहते हैं। अच्छा ये बताओ हमारे पास में तीर किसी, ये पूरी है अभिक्रिया हो रही है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं इसे क्या कहा जाता है, अभिकारक। और इधर जो बन रहा है इसे क्या कहा जाएगा, उत्पाद। तीर के पहले जो होगा वो होगा अभिकारक और तीर के बाद जो होगा उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। ये तीर के पहले क्या है, अभिकारक, और तीर के बाद जो होगा उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। पहली बात ये घूमता नहीं है, लेकिन अगर घुमा देंगे तो हमने कहा अब कौन सा अभिकारक है कौन सा उत्पाद है, ये बन गया अभिकारक और ये बन गया उत्पाद। इसका मतलब अभिक्रिया इधर से नहीं लिखी जाती है, एक का मैटर उठा करके पूरा पलटी करेंगे। अमोनिया लिख देंगे इधर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिख देंगे इधर और तीन घुमा देंगे इधर। तो इसका मतलब ये ऐसे ही हमारे पास में अभिक्रिया बन जाती है। तो आप लोगों को चीजें अभी अच्छे से समझ करके चलना है कि हमारे पास में क्या होता है, शब्द समीकरण होता है। इतनी बातें समझ में आया। परिभाषा एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को या अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित यौगिकों को यदि हिंदी के शब्दों में लिख करके प्रदर्शित किया जाए तो इस प्रकार से बने समीकरण को शब्द समीकरण कहते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास में होता है शब्द समीकरण। अब इसी शब्द समीकरण को थोड़ा सा हम आपको प्रदर्शित करना चाहते हैं, इसे आप लोग थोड़ा देख करके चलना। अच्छा ये देख लो बच्चों कि रासायनिक समीकरण इसी में क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित यौगिकों को यदि किसी सांकेतिक रूप में लिख दिया जाए। अब हमने कहा कि नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, तो ध्यान से देख करके चलना। मैंने नाइट्रोजन का संकेत बच्चों यहां से लिख दिया है N2। क्या होता है, N2। हाइड्रोजन का संकेत यहां से क्या होता है, H2। अब इन दोनों को मिलाने के कारण क्या बन गई, अमोनिया। और जब यहां से अमोनिया बच्चों बन गई है तो हमने कहा कि हम लोग लिख के चलते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, ये अमोनिया यहाँ से बन गई है। अच्छा जब ये अमोनिया यहाँ से बन गई तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये है रासायनिक समीकरण। क्या होगा, रासायनिक समीकरण कहलाता है किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक और उत्पाद को किसी सांकेतिक रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्राप्त समीकरण को शब्द समीकरण न कह के रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अच्छा बच्चों इसी में अगर हम लोग दूसरा देखना चाहते हैं तो बताओ, ये मैंने लिखा है कार्बन, ये मैंने लिख दिया है कार्बन और ये है हमारे पास में ऑक्सीजन, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों क्या, ऑक्सीजन। इन दोनों को मिला दिया तो बन गया कार्बन का डाइऑक्साइड। बच्चों क्या बना, कार्बन का डाइऑक्साइड बन गया। अब ये हमारे पास में कहला दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा तीसरे वाले को, तो तीसरा हमारे पास में यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है हाइड्रोजन, और ये होगा हमारे पास में ऑक्सीजन, और यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास में ऑक्सीजन। जब यहाँ से इन दोनों को मैंने मिला दिया तो हमारे पास में बन गया H2O। इसका मतलब यहाँ से जल। बताओ हाइड्रोजन का संकेत लिखा कि नहीं, ऑक्सीजन का संकेत लिखा कि नहीं, और ये हो गया H2O। तो इसका मतलब बच्चों अगर रासायनिक केमिस्ट्री में यही सूत्र तो मांगता है, तो केमिस्ट्री की अपनी एक लैंग्वेज होती है। अगर कभी आपको मैं मराठी लोगों के पास में बैठा दूं ना तो आप की भोजपुरी नहीं समझेंगे, वो हिंदी तो समझेंगे लेकिन आपकी भोजपुरी नहीं समझेंगे। वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे आपसे हिंदी में बात करना, और भी अच्छा महसूस करेंगे आपसे किस में बात करना, मराठी में बात करना। इसका मतलब सबकी अपनी अपनी एक क्या होती है, लैंग्वेज होती है। तो हमने कहा अगर बताओ इसको हमें लिखने में कितना टाइम लगता है और इसको लिखने में हमें कितना ज्यादा आसान पड़ गया। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो चीजें लिखी जाती है बच्चों वो हिंदी में नहीं लिखी जाएंगी। हमेशा रसायन विज्ञान समीकरण समझता है, रसायन विज्ञान कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में समझेगा, लेकिन हम मानव समझने के लिए इसे हिंदी में बना लिख दी है कार्बन डाइऑक्साइड। केवल लिखती है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा इंग्लिश कभी हिंदी में लिखी जाती है, आप लोग खुद ही सोचिए बताओ। इंग्लिश में अगर मैंने कहा कि ये हमारे पास में क्या होगा, दा होगा, इसे दा भी पढ़ते हैं दी भी पढ़ते हैं, डिपेंड करता है कि इसके बाद कौन सा शब्द आ रहा है। ठीक है, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। तो इसका मतलब अब यहाँ से हमने कहा कि अगर मैंने दा यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये दा है। हमने कहा कि लिखना अगर हम लोग चाहेंगे ना तो हिंदी में इसे हम लोग ऐसा भी लिख देंगे। तो बताओ क्या इसे दा नहीं पढ़ा जाएगा क्या, तो इसका मतलब इसे दा नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़ेंगे इसे दा, लेकिन इंग्लिश इसकी डिमांड नहीं करती है। तुमको लिखना तो तुम समझ चाहे जो भी सकते हो ना, लेकिन इंग्लिश केवल डिमांड किसकी करेगी, इसकी। उसी प्रकार से रसायन विज्ञान केवल डिमांड किसकी करेगा, इसकी डिमांड करेगा, इसकी डिमांड नहीं करेगा। क्यों, इसको तुम अपने समझने के लिए लिखे हो, लेकिन रसायन विज्ञान हिंदी में काम नहीं करती है, केवल वो केमिकल में ही काम करती है और किसी रूप में काम नहीं करती है। इस चीज को दिमाग में गांठ बांध करके अच्छे से रख लेना। तो
रसायन विज्ञान जैसे हमने कहा कि बाइनरी नंबर आप लोग देखे होंगे, हालाँकि इतने छोटे लेवल पर बच्चों नहीं पता होगा। हमने कहा कभी भी तुमको ये पता है जब मैथ लगाते हो बाबू, आप लोग 9 से आए हो पढ़ करके 10 में आए हो, हमको आप लोग यही बता दो अच्छे से पहले, जब मैथ लगाते हो, मैथ केवल गिनती ही माँगती है ना? क्या मैथ हिंदी में लगती है कभी? नहीं लगती है। हमने कहा कि 3 बटे अगर तुमको 2 लिखना है, तो क्या लिखोगे? ऐसे लिख कर के चलोगे, 3 बटे क्या है यहाँ से 2 लिख देते हैं। ऐसी मैथ कहीं लगाई जाती है हिंदी में लिख कर के। ऐसा तो तुम अपने समझने के लिए लिख कर के चलते हो, तो शब्दों के रूप में नहीं चलेगा, केवल किसमें? रासायनिक समीकरण में। कहें सर इसको तो हमको पता है। हमने कहा तुमको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तुमसे परिभाषा में भी पूछ लेगा। ये तुमसे परिभाषा में भी पूछ लेगा। बच्चों तब तक नहीं हारना है हमें जब तक हमारे शरीर में क्या है, सांस चल रही है। इतना अच्छे से समझ कर चलो, अगर मतलब इतना एक अपने आप में तो जिद बांध करके चलो कि अपन एक क्या है, टाइगर है, और जब तक हम लोग बच्चों हमारे अंदर सांस चल रही है तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मरेंगे नहीं, तब तक नहीं हारेंगे जब तक मरेंगे नहीं। तो मरने के पहले ही हमको हार नहीं मानना है। हर कदम पर आप लोगों को एक चुनौती मिलेगी, और उस चुनौती हमारे पास में केवल एक परीक्षा है। आज के टाइम पर आप लोगों को लगता होगा कि पढ़ना कितना मुश्किल काम होता है ना। बच्चों पढ़ना तो अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ा है, ज्ञान तो लेना ही पड़ा है। भगवान हनुमान जी भी ज्ञान ले रहे थे, उस समय वो लोग तपस्या कर रहे थे, एक पैरों पर, बताओ रावण एक पैरों पर खड़े होकर के तपस्या ले रहा था। तो हम लोग भी तपस्या कर रहे हैं, 12 साल आज भी हम लोग तपस्या करते हैं। 14 साल, 15 साल, 16 साल पढ़ने के बाद में तब जाकर के कहीं नौकरी लगती है। इंटर के बाद में नौकरी नहीं लगती। इंटर के बाद में 3 साल ग्रेजुएशन करो, 12 3 हो गया कितना, 15। 15 साल कड़ी तपस्या के बाद में जाकर के एक सरकारी नौकरी मिलती है। वही कहते हैं कि वाह 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 वाह, क्या हो गया, इसका प्रमोशन हो गया। तो क्या समझते हो आज के टाइम में, पहले तो रावण लोग 6 महीना खड़े होकर के तपस्या कर लें, भगवान शंकर प्रकट हो जाया करते थे, इच्छा अनुसार फल मिल जाया करता था। आज भी हम लोगों को वही हाल है, 15 साल जाकर के तपस्या करो, तो 15 साल जाने के बाद में हम लोगों को मनचाही हो सकता है कि नौकरी हम लोगों को मिले। तो बच्चों अगर शिद्दत के साथ में मेहनत करेंगे, अगर आपकी मेहनत में बिल्कुल ईमानदारी है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं सेलेक्ट होंगे, 100% होंगे। अगर आपकी मेहनत एकदम जानदार तरीके से होगी, तो आपका रिजल्ट बोलेगा, आप मत बोलना। अपने दोस्तों किसी से कहना बंद कर दो कि हमें इतना परसेंट लाना है, हमेशा एक दीवार में चिपका करके अपने सामने माइंड में भर लो कि 10 में 99% लाना है, मतलब लाना है कैसे भी। दोस्तों गोल एक बड़ा करके रखो अच्छे तरीके से, और बढ़िया केवल हमको कक्षा 10 के लिए मेहनत करना है, बाकी किसी चीज़ को मत सोचो। केवल मेहनत करना है, जो हमारे सामने दिख रहा है लक्ष्य को ही तोड़ना है। अभी इंटर लेवल पर जाकर के मत सोचने लगना कि हमको इंटर में जाकर के ये टॉप कर जाना है, पहले 10 में टॉप करें, बस और कुछ नहीं। एकदम आसान है, हर चैप्टर के साथ में मैं आपके साथ हूँ। देखते हैं कि टॉपिक कैसे नहीं आता है, हर चीज़ों को चिल्लर बना करके बोर्ड पे आपके सामने हम छोड़ेंगे, फिर देखते हैं कि आपकी पढ़ाई में रफ्तार कैसे नहीं आती है। चलिए इतना ये समझ में आया कि नहीं? तो रासायनिक अभिक्रिया को 2 प्रकार से लिख सकते हैं, शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये है दोस्तों हमारे पास में शब्द के समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित प्रत्येक अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित पदार्थ को यदि हिंदी शाब्दिक रूप में लिख करके जो समीकरण बना दिया जाता है उसे शब्द समीकरण कहते हैं। या किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थ या यौगिकों को सांकेतिक रूप में लिख करके समीकरण बना दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त समीकरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब हमने कहा कि चलो एक बात तो हमारे पास में यहाँ से हो गई है कि रासायनिक समीकरण और शब्द समीकरण वाली बातें हमारे पास में हो गई हैं। अब हमने कहा कि रासायनिक समीकरण और शब्द समीकरण एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, इसे हम लोग देख करके चलते हैं। रासायनिक समीकरण और शब्द समीकरण में भिन्नता, आप लोग हेडिंग बना लेना, हमारे बोर्ड पर जगह नहीं बच पा रही है क्योंकि अभी इसको समझाना पड़ेगा। रासायनिक समीकरण और शब्द समीकरण में बच्चों भिन्नता आज क्या है? तो रासायनिक समीकरण और शब्द समीकरण में भिन्नता यही है कि शब्द समीकरण में उपस्थित जो हमारे पास में यौगिक है, ये हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें उपस्थित अणुओं को नहीं देखा जा सकता है। बताओ नाइट्रोजन के कई अणु हैं, नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन में उपस्थित परमाणुओं को बताया जा सकता है, अणुओं की संख्या बताई जा सकती है। इसमें उपस्थित तत्वों के कारण एक यौगिक में, अभी तो आगे लिखेंगे, एक यौगिक में कौन-कौन से तत्व हैं ये नहीं बता सकते हो हिंदी को देख करके, लेकिन सांकेतिक रूप को देख करके ये सारी चीजें बता सकते हो। इसका अंतर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूं, क्योंकि वहां पर कुछ बड़े-बड़े हम लोग समीकरण लिखेंगे तो अच्छी तरीके से वहां पर देखेंगे। दोस्तों इसी के आगे आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वाली जो हमारे पास में क्लास बनने वाली है बहुत बेहतरीन क्लास वो जाने वाली है, क्योंकि कह रहे कि रासायनिक समीकरण बनाना। अच्छा बच्चों लगता होगा कि सर इस प्रकार से समीकरण लिखते कैसे हैं? सर अगर ऐसा समीकरण बता दिया जाए ना तो सर केमिस्ट्री में फाड़ करके आएंगे पेपर, ऐसे नहीं फाड़ के आएंगे, लिख करके फाड़ के आएंगे पेपर को, पेपर की औकात दिखा करके सामने आएंगे कि 10 वालों से पंगा पड़ा है, आपका करियर पॉइंट में आकर के पाला पड़ा है। ध्यान से देखना। तो इसका मतलब दोस्तों सर इस प्रकार से समीकरण बनाना सिखा देंगे। हमने कहा बच्चों सिखा देंगे, 100% सिखा देंगे। यदि आप लोग समीकरण नहीं बनाना सीख लेना, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 1-2 जो वीडियो आने वाला, अगले 1-2 वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से समीकरण बनाना सीख लोगे, ये हमारा वादा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। इसी के साथ